वेलकम टू एग्जाम बे। सो हमने फिर से स्टार्ट कर दिया सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज़, और ये लेक्चर 4 है। 3 लेक्चर्स पहले इसके कंप्लीट हो चुके हैं, 30 क्वेश्चंस, और ये लेक्चर 4 है। इसमें हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जल्दी जल्दी अब इस सीरीज़ को आगे बढ़ाकर हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्योंकि बीच में हमने करंट अफेयर्स की वीडियोस मंथ वाइज अपलोड करी थी, इसलिए इसे रोक दिया था। और अब इस सीरीज़ को हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद करंट अफेयर्स के जो 2 महीने हमारे बचे हैं वो हम कर लेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, which of the following options does not represent a pillar of transformation of aspirational districts program? So transformation of aspirational districts, ये टीएडी प्रोग्राम है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। ओके, और इस पर बहुत ज़्यादा फोकस भी हुआ है। इवन कोविड के बाद भी इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस हो रहा है, क्योंकि ये 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ से ये डिस्ट्रिक्ट्स को चूज़ किया गया है। हर स्टेट से एक डिस्ट्रिक्ट लेने की बेस्ट कोशिश की गई है, एटलीस्ट। ओके, सो what are these what are which of the option does not represent a pillar? A is convergence of central and state schemes. B is collaboration of central, state and district collectors, state level officers and district collectors. Competition among districts. And fourth is creation of quality public infrastructure. तो सारे ही सी से स्टार्ट हो रहे हैं। इनके 3 पिलर हैं जिन पे ये प्रोग्राम रेस्ट करता है, जिस पे इस प्रोग्राम की सारी उसकी इसके अंदर की जो स्कीम्स हैं, जो भी चीज़ें सब डिपेंड करती हैं। तो आप पॉज करके अपना आंसर बता सकते हो। ओके, सो आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है डी। डी डज नॉट रिप्रेजेंट। हाउ? सो द ब्रॉड कॉन्टूर्स और पिलर्स ऑफ टीएडी प्रोग्राम आर कन्वर्जेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स। तो कन्वर्जेंस मतलब उन स्कीम्स को मिला दिया जाएगा, ओके, जिससे कि जो सेंट्रल मशीनरी और स्टेट मशीनरी है, सेंट्रल ऑफिसर्स और स्टेट ऑफिसर्स हैं, वो एक साथ मिलकर काम कर सकें। कोलैबोरेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट लेवल प्रभारी ऑफिसर्स एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। ओके, कंपटीशन अमंग डिस्ट्रिक्ट्स ड्रिवन बाय मास मूवमेंट। तो लोगों की भागीदारी भी चाहिए, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, जो लोग वहाँ पर रहते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में। और एक कंपटीशन की भावना जब आ जाती है तो अपने आप ही हर डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट बेटर हो। सो वेरी गुड स्कीम। ऑब्जेक्टिव ये है इसका, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च टीएडी इनिशिएटिव इन जनवरी 2018 में ही ये लॉन्च किया गया था, और काफ़ी अभी एक्टिवली ये चल रहा है। विद अ विजन ऑफ न्यू इंडिया बाय 2022। ओके, विद स्टेट्स एज मेन ड्राइवर्स, दिस प्रोग्राम विल फोकस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट्स। और ये जो प्रोग्राम है ये नीति आयोग ने बेसिकली मैनेज करिए, एडमिनिस्टर करिए। टोटल ऑफ 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय नीति आयोग। बहुत सारे इसके वेटेज हैं, वेटेज आप देख सकते हो। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फिनेंशियल इंक्लूजन एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो ये टीएडी प्रोग्राम का पूरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं। आप पॉज करके अपने नोट्स भी बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन? तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन में क्या होता है, जो विलेजर्स जो होते हैं, मेनली आप कहो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी होते हैं, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ओके, और दूसरे जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं उनको एक एम्प्लॉयमेंट का मौका दिया जाता है। वो लोग यहाँ पे आते हैं, उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और केवीआईसी के द्वारा एम्प्लॉयमेंट, जिससे वो बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं। केवीआईसी अपने शोरूम्स के थ्रू, अपनी वेबसाइट्स के थ्रू उन प्रोडक्ट्स को सेल करती है। तो एक तरीके से रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, पॉवर्टी एलिवेशन करती है, बहुत सारी चीज़ें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, हमें देखना है। तो केवीआईसी स्टैचुरी बॉडी फॉर्म्ड अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, Khadi and Village Industries Commission Act of 1956. This is true. It is an apex organization under Ministry of MSME for Khadi and Village Industries in India. This is true. The social objective of KVIC is to sell products in its stores. This is not true, क्योंकि to sell finished products in its stores can be an objective and is one of the objective, but it is not a social objective. It is an
इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव तो भाई पॉवर्टी एलिवेशन और रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रदान करना, ये सब होते हैं। केवीआईसी सपोर्ट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़, तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैंडीक्राफ्ट्स हो गए और जो प्रोडक्ट्स हो गए, राइट, स्पाइसेस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो उन्हें प्रमोट करता है केवीआईसी। तो इसका आंसर है सी। तो आप इन पॉइंट्स के थ्रू देखोगे कि आपको केवीआईसी के बारे में काफ़ी सारी जानकारी पता लग गई 3 पॉइंट्स से ही। तो यही मोटिव रहता है कि क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिले। Third is, which of the following types of deposits is insured by DICGC? A is interbank deposits, deposits of foreign government, deposits of state government, या फिर करंट अकाउंट डिपॉजिट्स ऑफ अ बिजनेस। तो इसका आंसर है डी, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स ऑफ अ बिजनेस। कैसे, देखते हैं। DICGC इंश्योर्स ऑल बैंक अकाउंट्स, तो एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करता है DICGC। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन आरबीआई के अंडर आता है। तो ये बैंक अकाउंट्स को इंश्योर करता है, जैसे आपका और मेरा सेविंग्स बैंक अकाउंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हमारे होते हैं, फिर करंट अकाउंट्स होते हैं, रिकरिंग अकाउंट्स होते हैं, इन सबको ये इंश्योर करता है। अप टू 5 लाख, 5 लाख इज द मैक्सिमम। ओके, बट इन अकाउंट्स, जो फॉलोइंग अकाउंट्स हैं, उन्हें ये इंश्योर नहीं करता। डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, डिपॉजिट्स ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, इंटरबैंक डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स ऑफ स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, तो जो भी हैं इन्हें ये इंश्योर नहीं करते, क्योंकि ये अलग टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं। बेसिकली DICGC का पर्पज़ है एक से सोशल सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करना, जो भी पैसा बैंक्स में है सिटीजन्स का, राइट। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स अबाउट SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम? SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम होता है, तो ए, अंडर दिस स्कीम बैंक्स वर अलाउड टू ओपन सेविंग्स अकाउंट्स ऑफ SHGs as per RBI's priority sector lending guidelines of May 2016. बैंक क्रेडिट टू मेंबर्स ऑफ SHGs इज एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस, ये भी ट्रू है। उसके बाद आपका SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम इज एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद नाबार्ड। एंड डी, banks also provide 100% refinance support by NABARD for financing of SHGs। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये नाबार्ड ही देखता है, इसमें SBI का कोई रोल नहीं है। SBI डज नॉट एडमिनिस्टर दिस प्रोग्राम, SBI इज जस्ट अ बैंक। आप इस स्कीम के थ्रू जो SHGs वगैरह हैं, वो SBI से लोन तो ले सकते हैं, बट एडमिनिस्टर SBI नहीं करता, एडमिनिस्टर सिर्फ नाबार्ड कर रहा है, राइट। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर एन इफेक्टिव टूल ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, लाइवलीहुड जनरेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, ऑल ऑफ दी। तो इजी क्वेश्चन है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो मकसद है, ये तीनों ही इसके मकसद हैं। सो ऑल ऑफ दी अबव इज दी आंसर। ओके, सो इसी तरीके के क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये हमारे MCQ क्वेश्चन बैंक का एक पार्ट है, जिसको अब हम 1000+ क्वेश्चंस का बनाने जा रहे हैं, और बहुत ही जल्दी है, आई थिंक 1-2 दिनों में इसे रिलीज़ करेंगे सभी के लिए। कोई भी उसे ऑनलाइन ले सकता है, बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस होगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा, राइट। बस ये है कि जब एफर्ट लगाए इतना, तो उसे फ्री में नहीं दे सकते। सो थोड़ा एक प्राइस उसका रखा जाएगा, और आप सभी जो भी एस्पिरेंट्स हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।